जनरली हम हिंदी में इसको गा के ये लगा के बोलते हैं कि मैं इस तारीख को यहाँ पर जाऊँगा, लेकिन जब हम उसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। आज हम सीखेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस एन इवेंट टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट, तो ऐसी घटनाओं के लिए जो कि वर्तमान समय पर हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई स्टडी इन न्यू एज स्कूल, मैं पढ़ता हूँ न्यू एज स्कूल में, इसका मतलब न्यू एज स्कूल में आप आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला हम सेंटेंस देखते हैं, दे लिव इन मुंबई, तो इसका मतलब ये होता है कि वे मुंबई में रहते हैं, तो इसका मतलब अभी भी उनका मुंबई में रहने वाला काम जारी है। राइट। एक्सप्रेस डेली रूटीन और हैबिट और कस्टम, जो हमारा डेली रूटीन का काम होता है, हमारी जो हैबिट्स होती हैं और जो हमारे रीति रिवाज होते हैं जो हम अक्सर करते हैं, इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यू ऑलवेज हेल्प द पुअर, आप हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। हैबिट है आई गो टू स्कूल। रूल नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस ए जनरल ट्रूथ और ए परमानेंट ट्रूथ, एक सामान्य सत्य, एक स्थायी जो सत्य है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। राइट। तो यहाँ पे देखिए वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, सभी जानते हैं पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, तो ये एक सामान्य सा सत्य है। और वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, और लकड़ी पानी पर तैरती है, तो ये इसके लिए आया है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए कुछ सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए चौथा रूल कह रहा है कि एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट फिक्स्ड इन एडवांस, जो भी फ्यूचर में होने वाले इवेंट है, कोई घटना है, अगर वो पहले से फिक्स किए जा चुके हैं तो उनका ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जनरली हम हिंदी में इसको गा के ये लगा के बोलते हैं कि मैं इस तारीख को यहाँ पर जाऊँगा, लेकिन जब हम उसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। देखिए सी लीव्स फॉर यूरोप नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते यूरोप चली जाएगी। फाइनल एग्जामिनेशन बिगिन ऑन 6 मार्च, फाइनल एग्जामिनेशन बिगिन ऑन 6 मार्च, जो हमारे आखिरी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी 6 मार्च को। ठीक है, तो हम बोलते तो ऐसा है जैसे लगता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ता है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रूल नंबर 5 क्या है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जी हाँ, तो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश के जितने भी न्यूज़पेपर जारी होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर वगैरह वगैरह कई ऐसे हैं, तो उसमें जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है वो भले ही कोई भी घटना हो, क्योंकि पीछे हुई वाली घटना होती भाई, अगर 24 घंटे पहले न्यूज़पेपर जो भी घटनाएं हुई हैं उसको न्यूज़ छापता है और फिर हम अगले दिन पढ़ते हैं। हिंदी में जो न्यूज़पेपर जो छापता है उसमें आप देखें लिखा रहता है जैसे भारत ने पाकिस्तान को इतने विकेट से हरा दिया, तो लगता है सुनकर के किसका ट्रांसलेशन हमें फर्स्ट इंडेफिनिट में करना होगा, लेकिन फिर भी उसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश वाला जो न्यूज़पेपर उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करता है। ये समझाने के लिए था। यहाँ पे देखें इस तरह से आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस मिल जाएंगी। इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान बाई 5 विकेट्स, तो इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। बोलते हम पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन ट्रांसलेशन हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। बुमराह एंटर्स इन सीएसके ड्रेसिंग रूम, जो बुमराह थे वो सीएसके ड्रेसिंग रूम में एंटर किया, मतलब वो उसमें अंदर गए। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस होता है हिंदी में वो पास्ट इंडेफिनिट की तरह लगता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह करते हैं। ओके। रूल नंबर 6 है एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। आपने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें हम एडवाइस है ना, ये सब रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं। इसमें यू जो सब्जेक्ट है वो हिडन होता है। राइट। तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। केयरफुली रीड दीज इंस्ट्रक्शंस, सावधानी पूर्वक इन ठीक है इंस्ट्रक्शन को पढ़ो। डोंट स्मोक हेयर, यहाँ पे धूम्रपान मत करिए, इस तरह से हम बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अभी जाके लिखिए यस। ठीक है, वी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 7 क्या है। देखिए जो कंडीशनल क्लासेज होते हैं, इफ़ क्लासेज, व्हेन द वर्ब इन अ मेन क्लास, जब वर्ब जो होती है वो मेन क्लास की फ्यूचर टेंस में होती है, तब हम ट्रांसलेट करते हैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसको थोड़ा क्रिटिकल आपको लग रहा होगा, मैं इसको समझाता हूँ। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस वेल यू विल विन द सिंगिंग कॉन्टेस्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है यदि आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आप सिंगिंग कॉन्टेस्ट है इसे जीत जाएंगे। ये तो इसमें भी आया है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लेकिन इसका ट्रांसलेशन ठीक मेन क्लास इसका जो है फ्यूचर टेंस में होता है। तो मेन क्लास कौन सा है? ये मेन क्लास है, यू विल विन द सिंगिंग कॉन्टेस्ट। और ये मेन क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इफ़ यू प्रैक्टिस वेल। इसीलिए जो मेन क्लास होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है
बाकी जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इफ़ क्लासेस कंडीशनल होते हैं कि अगर एक काम नहीं होगा तो दूसरा काम आपका नहीं होगा। कहते हैं दूसरा, वी विल फील लेस स्ट्रेस इफ़ वी कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन। हम कम तनाव फील करेंगे अगर हम जो है नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे। सेइंग, तो जो कहावतें होती हैं, मुहावरा, लोकोक्तियाँ वगैरह, ये सब जैसे है एन एम्प्टी वेजल्स मेक्स मच नॉइज, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो लिखा है इसमें। इसका भी हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो लगातार काम करते हैं, धीरे काम करते हैं लेकिन लगातार काम करते हैं, वो रेस को जीत जाते हैं। 9th रूल देखते हैं, रनिंग कमेंट्रीज। मैच का सीज़न चल रहा है, IPLs चल रहे हैं इस समय, तो आपने कमेंट्रीज सुनी होंगी। कमेंट्रीज के वर्ड्स को ध्यान दीजिए, जो उसका फॉर्मेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह किया जाता है। राहुल पासेस टू जय, ही शूट्स, ही स्कोर्स, इस तरह से सब में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। कभी भी कमेंट्री करने का आपका मन करे, कभी प्रैक्टिस करनी हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने भी सेंटेंस के फॉर्मेशन करिएगा सब किस में करना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। अगला देख लेते हैं, द बॉल हिट्स द नेट एंड नेहा लूजेस द पॉइंट। 10th जो 10वां है वो समझते हैं। कंटिन्यू इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यू जो वर्ड है इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं यदि ये अपने आप में एक कंटिन्यूटी का आइडिया रखता है, मतलब काम जारी होने का बोध कराता है। द वेदर कंटिन्यूज टू बी वार्म एंड सनी, तो जो वेदर है वो जारी है, वार्म और सनी मतलब गर्माहट और सूर्य की धूप निकली हुई है और ये काम लगातार चल रहा है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यूजेस आप, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो इतना तो मैं आपसे मांग ही सकता हूँ कि आप लाइक कर दें। तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।